कौसानी के बाहरी इलाके में एक सुनसान सी जगह पर कैब रुकवाकर शशांक गाड़ी से नीचे उतर गया। कैब ड्राइवर बड़ी हैरानी से शशांक को जाते हुए देख रहा था। उधर शशांक तेजी से चलते हुए जैसे ही रक्तिमा के पास पहुंचा, रक्तिमा उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। रक्तिमा को इस तरह से रोते बिलखते देख शशांक बुरी तरीके से हड़बड़ा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रक्तिमा को कैसे दिलासा दे, कैसे उसे चुप कराए। शशांक को कुछ नहीं सूझा तो उसने आगे बढ़कर रक्तिमा को अपनी बाहों में समेट लिया। शशांक की बाहों में बंधी रक्तिमा अब शशांक के कंधे पर सर रखकर रोते हुए बोली, तुम आ गए शशांक, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम सचमुच मेरे पास चले आओगे। रक्तिमा को अपने सीने से लगाए शशांक का दिलो दिमाग तो जैसे सातवें आसमान की सैर कर रहा था। वो बड़े प्यार से रक्तिमा के रेशमी मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये तुमने सोचा कैसे कि तुम्हारे बुलाने पर मैं नहीं आऊंगा? ओह डियर, यू डोंट नो, लेकिन तुमने तो जैसे मुझ पर कोई जादू सा कर दिया है। तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, बस उसी समय से तुम सीधे मेरे दिलो दिमाग में उतर गई हो। रक्तिमा आप सिसकते हुए धीरे से बोली, ओ शशांक, मैं तो खुद पहली नजर में ही तुम्हारी दीवानी बन गई। सच कितनी खुश थी मैं आज सुबह तुमसे मिलकर, और यही खुशी मैं अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड सुहाना के साथ शेयर करने वाली थी। पर मेरे कुछ बताने से पहले ही सुहाना की सांसें थम गई और मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात उसे बता भी नहीं पाई। अपनी बात कहते कहते रक्तिमा के आंसू तेजी से बहने लगे। शशांक को महसूस हुआ कि रक्तिमा इमोशनली पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि रक्तिमा अचानक से बोली, शशांक, तुम प्लीज मेरी एक बात मानोगे? बोलो ना। शशांक ने रक्तिमा के आंसू पोंछते हुए नरमी से कहा, ओह तुम बोल कर तो देखो। एक बार तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। रक्तिमा कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली, ओके, तो पहले तुम उस कैब को वापस भेज दो यहाँ से। मुझे नहीं पसंद कि हम दोनों के अलावा हमारे आसपास कोई और मौजूद हो। शशांक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन रक्तिमा, अगर मैंने ये कैब वापस भेज दी तो फिर हम इस सुनसान जंगल से वापस घर कैसे लौटेंगे? अचानक ही शशांक के जैसे ध्यान आया, वो रक्तिमा की तरफ गौर से देखते हुए बोला, ओह, मैंने ये तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम इस सुनसान जगह पर कैसे आई। मेरा मतलब है कि तुम भी तो यहाँ किसी गाड़ी वगैरह से ही पहुंची होगी ना? रक्तिमा उदास लहजे में बोली, हाँ बिल्कुल, गाड़ी से ही आई थी मैं यहाँ तक। फिर रक्तिमा कुछ रुक कर धीरे धीरे कहने लगी, एक्चुअली मैं तो सैनिटोरियम की एम्बुलेंस में ही बैठकर यहाँ आई थी। शशांक की हैरानी और बढ़ गई। वो एकदम हैरत से बोला, तुम यहाँ तक एम्बुलेंस में बैठकर आई थी, पर क्यों? और एम्बुलेंस फिर तुम्हें इस सुनसान जगह पर उतारकर क्यों चली गई? रक्तिमा अचानक ही फिर से रोने लगी। फिर रोते रोते ही बोलने लगी, सुहाना की डेथ क्लियरेंस के बाद सैनिटोरियम ने मुझसे सुहाना की डेड बॉडी ले जाने के लिए कहा। मैंने वहां सैनिटोरियम में अपनी फ्रेंड सुहाना की डेड बॉडी लेने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर से रिक्वेस्ट की, तो उसने बॉडी एम्बुलेंस में रखी और साथ में मुझे भी एम्बुलेंस में बैठा लिया। और यहाँ से निकलकर जब ड्राइवर ने पूछा कि बॉडी कहाँ ले जानी है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि मैं क्या बोलूँ। आखिर अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को मैं कहाँ लेकर जाऊँ? जब एम्बुलेंस चलते हुए यहाँ तक पहुँची तो ड्राइवर ने फिर एम्बुलेंस यहीं रोक दी। मैंने जब कुछ कहना चाहा तो ड्राइवर से हिलाते हुए बोला कि वो अब इससे आगे नहीं ले जा सकता एम्बुलेंस, और फिर उसने सुहाना की डेड बॉडी को एम्बुलेंस से नीचे उतारकर उधर एक बड़े से पेड़ के नीचे रख दिया, और फिर मुझे यहीं रोते हुए छोड़कर वो यहाँ से चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अकेली कैसे अपनी फ्रेंड का अंतिम संस्कार करूं मैं। इतने में ही मुझे अचानक से तुम्हारा ध्यान आया और फिर मैंने अपनी हेल्प के लिए तुम्हें कॉल करके यहाँ बुला लिया। अब तुम्हें मेरी हेल्प करो कुछ प्लीज। शशांक तो बुरी तरीके से शॉक्ड हो गया। फिर किसी तरह बोला, तो क्या सुहाना की डेड बॉडी यहाँ कहीं रखी हुई है? रक्तिमा ने गर्दन हिलाते हुए हामी भरी, वो देखो ना, मेरे पीछे वो बड़ा सा विशालकाय पेड़ दिख रहा है ना, उसी पेड़ के नीचे रखी है सुहाना की डेड बॉडी। जाने क्यों शशांक के हाथ पर एकदम कांपने लगे। तभी रक्तिमा जल्दी से बोली, ओ शशांक, तुम प्लीज अभी इतना ज्यादा सोच विचार का टाइम मत वेस्ट करो। पहले तुम जल्दी से उस कैब ड्राइवर को यहाँ से वापस भेज दो। वो कब से हम दोनों को आंखें गड़ाए बैठा हुआ है। शशांक कुछ तमकते बोला, तो देखने दो उसे, मुझे किसी की फिक्र नहीं। रक्तिमा ने शशांक के गालों पर अपने नाजुक हाथ रखते हुए कहा, लेकिन मुझे तो फिक्र है ना शशांक।
प्लीज शशांक जाओ, जल्दी से कैब ड्राइवर को रवाना करो यहाँ से। शशांक ने गहरी सांस लेते हुए गर्दन हिलाई और फिर जल्दी जल्दी चलते हुए कैब के पास जाकर अंदर बैठे हुए कैब ड्राइवर से बोला, तुम अब होटल वापस चले जाओ, जो भी रेंट है वो मैं होटल में जाकर पेड कर दूंगा। ड्राइवर अचकचाते हुए बोला, लेकिन साहब जी, आपको यहाँ सुनसान जंगल में छोड़कर कैसे चले जाए हम? होटल पहुंचकर मैनेजर साहब ने हमको डांटा फटकारा तो? आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं सड़क के किनारे कैब में बैठा हूँ। जितनी देर तक आपका मन हो यहाँ बड़े आराम से रुकिए और घूमिए फिरिए, फिर जब आपका मन होगा तब हम लोग यहाँ से एक साथ चल लेंगे। इस तरह आपको अकेले यहाँ छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं हो रहा है साहब। शशांक झल्ला उठा, उफ, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ आराम से अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम बेवजह फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं वापस आकर समझा दूंगा मैनेजर को, ओके? अब तुम जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो। ड्राइवर ने एक बार ऊपर से नीचे तक शशांक को देखा, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए उसने कैब स्टार्ट की और गाड़ी मोड़कर वापस होटल की तरफ चल दिया। कैब से दूर जाते ही शशांक वापस चलते हुए रक्तिमा के पास आ पहुंचा। रक्तिमा का हाथ पकड़ते हुए शशांक प्यार से बोला, लो, मैंने भेज दिया उस कैब ड्राइवर को वापस होटल में। अब हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है यहाँ। रक्तिमा की आंखों में अचानक ही फिर से आंसू तैरने लगे। वो एकदम दुखी स्वर में बोली, रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं है यहाँ, लेकिन मेरी फ्रेंड सुहाना की डेड बॉडी तो अब भी यहाँ हमारे ही आसपास रखी हुई है। बेचारी को कितनी आस थी तुमसे मिलने की, वो तो मुझसे भी बड़ी फैन थी तुम्हारी, हर वक्त बस तुमसे मिलने की ख्वाब ही देखती रहती थी, लेकिन तुम्हें एक नज़र देखने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रक्तिमा के गम को महसूस करके शशांक का दिल भी एकदम बोझिल और उदास हो गया था। फिर शशांक ने रक्तिमा के दोनों कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, रक्तिमा, हम सुहाना की बॉडी को इस तरह नहीं रख सकते, जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी है। क्या सच में दूर या नजदीक का कोई भी रिश्तेदार जिंदा नहीं है सुहाना का? रक्तिमा ने अपने होठ दबाते हुए इनकार में सर हिलाया, फिर इमोशनल होकर बोली, मैं और रक्तिमा दोनों ही बचपन से सिर्फ एक दूसरे के सहारे ही पली बढ़ी हैं। ना तो सुहाना का कोई रिश्तेदार है और ना ही मेरा। हमें कभी किसी की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, लेकिन अब सुहाना ने यूं अचानक ही मेरा साथ छोड़ दिया हमेशा के लिए। शशांक कुछ पल के लिए सोचता रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला, ओह, अब सुहाना का अंतिम संस्कार के लिए हमें ही कुछ करना होगा। मैं अभी कॉल करके होटल मैनेजर को बता देता हूँ कि कौसानी में शमशान किस जगह पर है। रक्तिमा ने फौरन गर्दन झटकते हुए कहा, नहीं शशांक, हम सुहाना की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए किसी शमशान में नहीं ले आ सकते। सुहाना की दिली इच्छा थी कि उसे तो हरे भरे जंगल के बीच किसी बड़े से पेड़ के नीचे ही दबा दिया जाए, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए चैन और सुकून में सोई रहे। शशांक को बड़ी हैरत हुई ये सुनकर, वो गहरी सोच में डूब गया। उधर होटल की एक दूसरी कैब में बैठकर शशांक की तलाश करते हुए रूबी और विनीत बड़े बेचैन से रास्ते में नजर गड़ाए हुए थे। उस कैब को खोज रहे थे जिस पर बैठकर शशांक होटल से गया था, पर होटल से बहुत दूर निकल जाने के बाद भी उन्हें अब तक कोई कैब नजर नहीं आई थी। रूबी और विनीत दोनों का ही दिल बहुत जोरों से घबरा रहा था। अचानक ही उनके कैब ड्राइवर ने जोर से कहा, वो देखिए साहब, उधर हमारे होटल का कैब इधर ही आ रहा है। विनीत खुश होकर चिल्लाया, उस कैब को जल्दी रोको, इधर इशारा करो उस कैब के ड्राइवर को रुकने के लिए। जैसे ही वो सामने से आते ही कैब रुकी, वैसे ही विनीत और रूबी ने अपनी कैब रुकवाई और फौरन कैब से उतरकर तेजी से सामने खड़ी दूसरी कैब की तरफ लपके। लेकिन जैसे उन्होंने सामने वाली बैक सीट खाली देखी तो हैरानी के साथ ड्राइवर पर चिल्लाया, शशांक कहाँ है? उसे कहाँ उतारा है तुम? कैब ड्राइवर को सहमे स्वर में बोला, अच्छा हुआ साहब, आप लोग मिल गए। वो शशांक सर एक सुनसान जगह पर कैब रुकवा कर नीचे उतर गए और मुझे वापस होटल जाने को कह दिया। क्या? विनीत और रूबी शॉक्ड होकर चीख पड़े। उनकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या होगा आगे। रक्तिमा ने शशांक को ऐसी अजीब सी जगह पर क्यों बुलाया था? कहीं शशांक पर कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली है? क्या रूबी और विनीत पहुंच पाएंगे समय पर शशांक के पास?